होमबाले फिल्म्स की अगर बात की जाए तो उनकी जो फिल्म है सलार, उसका जो एडवांस बुकिंग है इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत ही ज़्यादा एडवांस बुकिंग हो रही है और फिल्म भी रिलीज होने को तैयार है। लेकिन मेकर्स ने यह भी कहा था कि फिल्म रिलीज से पहले कुछ दिन पहले ही सलार का दूसरा ट्रेलर भी लॉन्च करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, सलार का ट्रेलर आज लॉन्च होने वाला था, लेकिन उससे पहले बघीरा का टीजर लॉन्च हो गया है, क्योंकि आज श्री मुरली का जन्मदिन है और इसी अवसर पर उन्होंने बघीरा का टीजर लॉन्च कर दिया है और कहा है कि सलार का जो ट्रेलर है, जो नया वाला है, वो हम नेक्स्ट डे हम रिवील करेंगे। यानी कि आज जो है 17 तारीख है, यानी 18 तारीख को किया जा सकता है सलार का ट्रेलर लॉन्च। लेकिन आज हम बात करेंगे बघीरा के टीजर के बारे में। तो आपको बता दूं, जब से केजीएफ का अनाउंसमेंट हुआ था तब से ही बघीरा आएगी, सलार आएगी जैसे अनाउंसमेंट हो चुके थे ऑलरेडी। और यहाँ पर जो टीजर मैं देख रहा हूँ, टीजर जिस हिसाब से आपने सलार देखा था या फिर कांतारा का भी हाल ही में आपने टीजर देखा था या फिर केजीएफ 2 आप ले लीजिए, वो सारी के सारे जो बैकग्राउंड्स आपको दिख रहे हैं वो डार्क दिख रहे हैं। यहाँ पर भी जो टीजर मैंने देखा है, यहाँ पर भी वो डार्कनेस नज़र आ रहा है। अब लोग काफ़ी ज़्यादा लोग वोकल हो रहे हैं इस बात को लेकर। होमबाले फिल्म्स जो है फिल्म लेकर आ रहे हैं वो डार्क बैकग्राउंड में लेकर आ रहे हैं, ये काफ़ी लोगों का कंप्लेंट चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से टीज़र आप देख रहे हैं, टीज़र के अंदर जो माहौल दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से वॉयलेंस हो रहा है, जिस हिसाब से टॉक्सिसिटी आगे बढ़ रही है, अन्याय हो रहे हैं, वो सारी की सारी जब चीज़ें होती है ना, उसको डार्क बैकग्राउंड में दिखाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा निखर कर आता है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टीज़र काफ़ी सेटिस्फाइंग लगी है, बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश मुझे टीज़र लगी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और टीज़र को लॉन्च करने का जो तरीका था वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल था। एक पर्टिकुलर क्लिप इन्होंने लॉन्च कर दी और उसमें सिर्फ एक डायलॉग नज़र आ रहा है, बघीरा जो बच्चा बोल रहा होता है उसके ऊपर जब टॉर्च मारा जाता है और वो बोलता है बघीरा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कोई और नहीं बल्कि सूरी, डॉक्टर सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात मुंबई में हुई थी, जब मैं यश सर से मिल रहा था तभी उनसे, सूरी सर से भी मुलाकात हुई थी। ही इज़ अ वेरी सॉर्टेड पर्सन। और कहा ये भी जा रहा है, कहा क्या मतलब बताया जा रहा था कि केजीएफ चैप्टर 2 की अगर हिंदी की अगर डबिंग हो या फिर उसकी मेकिंग हिंदी अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हमें लग रही है तो सूरी सर का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस फिल्म को वो ना सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं बल्कि इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी उन्होंने लिखा है। जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 में हिंदी में उन्होंने अपना योगदान दिया था, यहाँ पर भी आप देखोगे डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं और फिल्म को तो डायरेक्ट कर ही रहे हैं। और ये जो कहानी है, इस कहानी को लिखा किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत नील ने लिखा है। तो प्रशांत नील जो है, ही इज़ अ जीनियस। लेकिन इस बार वो फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ लिख रहे हैं। और बघीरा एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको लेकर आपने कई अलग अलग फिल्में देखी होंगी, जो मास्क धारण किए हुए जो योद्धा होते हैं उसको लेकर काफ़ी बातें चल रही होती है, शहर भर में चर्चाएं होती हैं कि कौन है वो मसीहा जो हमें बचा रहा है, हु इज़ द हीरो, हु इज़ दिस पर्टिकुलर सुपर हीरो। क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं और एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती है। बिल्कुल वैसी इस फिल्म में भी लगने वाली है। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेडिकेटेड ये फिल्म बनाई जा रही है होमबाले फिल्म्स के बैनर तले। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि मार्वल की जो फिल्में आती हैं हॉलीवुड में, मार्वल या फिर डीसी की जो फिल्में आती हैं, वहाँ पर कैरेक्टर डेवलप्ड होते हैं ऑलरेडी और उसके इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ती है। जैसे कि आयरन मैन, थोर, सुपरमैन, कोई भी आप कैरेक्टर आप ले लो, अभी एक्वामैन भी आ रही है। तो ऑलरेडी ये कैरेक्टर्स हैं, उन पर फिल्म बन रही है, उसके इर्द गिर्द फिल्म बन रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे बघीरा एक पहली शुरुआत है जो एक कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बन रही है और उसके इर्द गिर्द ये कहानी चलने वाली है। सो इट्स अ गुड थिंग एंड गुड इनिशिएटिव टेकन बाय होमबाले फिल्म्स। मुझे तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है टीज़र। आपको कितना ज़्यादा पसंद आया है ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और आपको बता दूं, श्री मुरली ये वही एक्टर हैं जिन्होंने 2014 में उग्रम बनाई थी। उग्रम के कुछ सीन्स और कुछ चंक्स मैंने ऑलरेडी अब देख लिए हैं और पूरी फिल्म देखने की प्लानिंग भी चल रही है। आप सभी लोग कहना चाह रहे हैं कि उग्रम कहाँ पर हम देख सकते हैं, तो आपको बता दूं ZEE5 पर आप देख सकते हैं उग्रम को। हिंदी डब वर्जन में उसको रिलीज़ किया गया है। क्योंकि उग्रम की बातें इसलिए चल रही थी क्योंकि सलार को लेकर काफ़ी कनेक्शन जोड़कर लोग देख रहे हैं। तो आप देखिए, इस कनेक्शन के साथ साथ फिल्म मेकर्स ने चतुराई ये दिखाई कि 2014 वाले जो श्री मुरली है उन्हीं की फिल्म को हम लेकर आते हैं, बघीरा का टीज़र लेकर आते हैं, वो भी उनके जन्मदिन के दौरान लेकर आते हैं, सलार के रिलीज़ होने से पहले लेकर आते हैं। एक अपने आप में एक बज़ क्रिएट हो चुका है।
तो मुझे सब कुछ ये सिनेरियो बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।